हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम बात करेंगे निफ्टी बैंक के बारे में और इसके अलावा एक और शेयर जो निफ्टी बैंक को ऊपर लेके जा रहा है और बहुत ही बढ़िया चार्ट पैटर्न्स बने हुए हैं। उसको मैं बार बार बता रहा हूँ इस बैंक को भी कि बार बार ये एक लेवल पर आता है और एक एक्यूमुलेशन का एक मौका दे रहा है। और काफ़ी बार मैंने वीडियोस में चर्चा भी की है और उसको हम इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे कि चार्ट्स पर कैसा दिख रहा है। पर उससे पहले हम निफ्टी बैंक के बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा मैंने इंडिया बुल रियल एस्टेट आपको बताया था, बहुत ही बढ़िया पैटर्न बने हुए हैं। और पीएनबी का भी थर्ड लेग ऑफ रैली मैंने आपको बताया था, थर्ड लेग ऑफ रैली ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर वो आपने वीडियोस नहीं देखी हैं, मिस आउट कर गए हैं, तो बिल्कुल देखिएगा। एप्का लैब भी एक हमारे ही व्यूअर ने सुझाया था और उनके डिमांड पर हमने वीडियो बनाई थी लास्ट वीडियो, और उसको अगर आपने मिस आउट कर दिया बिल्कुल देखिएगा। वहाँ पर भी अच्छा एक ब्रेकआउट आया है और काफ़ी बड़ा एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट है। इसी की तर्ज पर हमने काफ़ी सारे स्टॉक्स आपको इसी चैनल पर बताए हैं और अगर आप मुझसे पुराने जुड़े हुए हैं तो आपने ज़रूर वो देखे होंगे। अगर आप मुझसे अभी तक नहीं जुड़े हैं और अभी तक आपने चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल जाके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज हम दो चीज़ों पर बात करेंगे, एक तो निफ्टी बैंक पर इंडेक्स पर कि इंडेक्स कैसा पॉइज्ड है, और उसके अलावा हम एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे जहाँ पर कि हमें बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। अभी भी इतना चलने के बावजूद भी अभी भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं और उसको आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, बिना स्किप किए वीडियो देखिएगा। अदरवाइज़ हो सकता है आपसे लेवल्स और टारगेट्स मिस आउट हो जाएं। लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस वीडियो। ये निफ्टी बैंक का मैंने एक चार्ट लगाया है और डेली का चार्ट है, और डेली के चार्ट पर आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त एक ये ब्रेकआउट आने वाला है। आया नहीं है, आ सकता है 48,636 पे ऊपर। 48,636 अभी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ऑलमोस्ट 130 पॉइंट्स का ही डिफरेंस रह गया है। और वो अगर उसके ऊपर चलता है तो बहुत ज़बरदस्त रैली होगी निफ्टी बैंक में। तो निफ्टी बैंक पे बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अभी एक जो फ्राइडे को के सत्र में इसने ऑलमोस्ट 1% का रैली दिया था, 432 पॉइंट्स का रैली दिया था, बहुत ही अच्छा रैली था क्योंकि एक ब्रेकआउट दिया था इसने 48,000 के ऊपर। 48,000 के ऊपर जो ये निकला है और 500 पॉइंट्स ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। बहुत अच्छे चार्ट पैटर्न्स दिख रहे हैं और मुझे लग रहा है यहाँ पर आपको बहुत अच्छी रैली देखने को मिलेगी। तो इसके लिए आप ऑलमोस्ट यहाँ पे मुझे लगता है 2000 पॉइंट्स की रैली, 2000 पॉइंट्स की रैली भी देखने को मिल सकती है। तो अभी ऑलमोस्ट 50,000 तक जा सकता है बैंक निफ्टी, और 50,000 को तक जाना है तो कौन से बैंक्स हैं जो कंट्रीब्यूट करेंगे आप सभी को पता है। बट इसी के तर्ज पर एक जो स्टॉक है, जो बैंक मैंने चुना है, वो एक बार उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं और वो देखते हैं वो कैसा पॉइज है चार्ट्स पर। तो ये मैंने आपके सामने बैंक लगाया है HDFC बैंक। HDFC बैंक आप सभी को पता है मेरे पोर्टफोलियो में भी है, मैंने एक्यूमुलेट भी किया था जब 1400, 1360, 1420, 1450 के आसपास ये चल रहा था। तो उस टाइम पर मैंने भी एक्यूमुलेट किया था और मैंने आप सभी को सुझाया भी था कि 1460 और 1360, इनफैक्ट 1360 के नीचे इनफैक्ट ये जब गया था, 1360 तक गया था, तब मैंने बोला था 1360 के नीचे जाएगा नहीं। और देखिए आप 1360 से 1460 के बीच में इसने काफ़ी टाइम गुजारा है। ये आप एक बॉक्स बनाएंगे, इसमें के बीच में इसने काफ़ी टाइम गुजारा है, एक अच्छा खासा कंसोलिडेट किया, एक बॉटम बनाया और उसके बाद अब चलना शुरू हुआ। और चलने में भी अगर आप देखते हैं तो पिछले कितने दिनों से लगातार, ये डेली का चार्ट है तो लगातार ये ऊपर के लेवल्स दिखा रहा है। ऑलमोस्ट 7 डेज़, 7 दिन से लगातार ये ग्रीन कैंडल दिखा रहा है और 7 दिन से लगातार ये ऊपर चल रहा है। बट अब ऐसा क्या हुआ है जो मेरे रडार पर आया है, और एक ब्रेकआउट मैं बोल रहा हूँ कि काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट आया है। अब जो है इसमें एक लेवल था 1532 का, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। 1532 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होने के कारण एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। जब भी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऊपर होता है तो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अब 200 डे में इसके नीचे आ गया है 1532, तो अब इसमें ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। 1532 टूटना नहीं चाहिए और टू बी ऑन ए सेफर साइड 1500 टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि 1500 इसका 100 एमा भी है। तो 100 एमा, 200 एमा, अब ये सारे ही मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल पड़ा है और मूविंग एवरेजेस अब इसके सारे नीचे हैं, जो कि एक अच्छा खासा इंडिकेशन है कि अब इसमें चाल आनी शुरू हो चुकी है। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, एक ये गैप था, इस गैप को भी इसने फिल कर दिया है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बट अब नेक्स्ट पड़ाव क्या होगा? नेक्स्ट पड़ाव इसमें आपको देखने को मिल सकता है ऑलमोस्ट 1570 और 1570 से 1600, 1570 से 1600 तक जा सकता है। बट इसके बाद इसमें काफ़ी बड़ा गैप है, ऑलमोस्ट 30-40 पॉइंट्स का।
अगर ये 30-40 पॉइंट्स मतलब 1640 के ऊपर निकल जाता है तो इसे एक नेक्स्ट लेग ऑफ रैली आएगी। तो ये एक ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक ये ऑलरेडी जो गैप था इसको फिल कर चुका है, बट एक ये जो बड़ा गैप दिख रहा है इस चार्ट पर, वो अगर ये फिल कर देता है जो कि 1640 के ऊपर फिल हो जाएगा, तो फिर इसमें बहुत अच्छी चाल देखने को मिल सकती है। बट अभी के लिए अगर इमीडिएट टारगेट्स आप देख रहे हैं और अपने अभी हाल फिलहाल में पोजीशन बनाई है, तो 1570 से लेके 1600 तक की रैली के लिए आप बिल्कुल वेट कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1532 और 1500। ये दो स्टॉप लॉस हो गया। तो S1 S2 हो गया और R1 R2 हो गया। तो ये दोनों मैंने आपको बता दिए हैं, तो ये दोनों अपने ध्यान में रखिएगा। बट 1640 के ऊपर निकलेगा तो फिर से बड़ी चाल आएगी, और बड़ी चाल इसको कहाँ लेके जाएगी, फिर इसको नेक्स्ट जो इसके बाद पड़ा हुआ आएगा 1680 तक लेके जाएगी। 1680 1682 यहाँ तक की चाल देखने को मिल सकती है कि 1640 क्रॉस किया तो ये एक डेली का चार्ट हो जाता है। डेली के चार्ट में अगर आप RSI भी देखते हैं तो 74 का RSI है, जो कि बहुत ही बेहतरीन मोमेंटम शो कर रहा है, बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न्स बना हुआ है। और इसी वजह से मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो HDFC बैंक है अपने रडार पर बिल्कुल रखिएगा। सिर्फ ध्यान रखिएगा, मेरे पास अपनी होल्डिंग है, तो अपने जो भी डिसीजन लीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ही लीजिएगा। तो ये हो जाता है डेली का चार्ट। एक बार वीकली के चार्ट पर भी देख लेते हैं, वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। तो वीकली के चार्ट पर भी इंपॉर्टेंट देखिए क्या है, इस वीक में एक हफ्ते में इसने 7% की रैली दी है, जो कि HDFC बैंक जैसे दिग्गज स्टॉक में थोड़ा अनलाइकली हो जाता है 7% की रैली। तो काफ़ी तेज़ी से चला है, काफ़ी अच्छा चला है। और अब जो है वीकली के चार्ट पर भी सारे ही मूविंग एवरेजेस के ऊपर चला गया है। तो 1500 जो है इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और 20 इसी तरह से 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी 1500 है। तो ये दोनों लेवल एकदम सैक्रोसेंट है वीकली के चार्ट पर भी और डेली के चार्ट पर भी। इसी तरह से 1537 इसका 50 डेमा है, तो 1537 और इसी तरह से 1532 इसका 200 डेमा था। 1537 इसका 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जाते हैं, मतलब 1532 1530 1535 अप्रॉक्सीमेटली वहाँ पर आप देख लीजिए। याद रखने के लिए 1530 का एक स्टॉप लॉस हो जाता है आपके लिए, और थोड़ा सा बड़ा अगर चार्ट पैटर्न देखते हैं तो 1500 के आसपास का एक स्टॉप लॉस हो जाता है। तो वीकली के चार्ट पर भी बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न बना हुआ है। और अब नेक्स्ट पड़ाव जो देखने को मिलेगा इसमें भी 1650 1648 का एक स्टॉप लॉस है, जो कि अच्छा खासा स्टॉप लॉस हो जाता है। अगर आप इसमें RSI देखते हैं तो 54 का RSI वीकली के चार्ट पर, तो वो अभी थोड़ा सा लेगार्ड है, बट अभी हो सकता है अगर कल के सत्र में भी एक रैली आई या फिर अभी आने वाले टाइम में रैली आई, तो इसको बहुत अच्छा एक वीकली के चार्ट पर भी एक अच्छा खासा मोमेंटम और थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे आपकी पोजीशन है तो आप 1500 का थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा। 1530 का एक शॉर्टर टाइम के ऊपर 1530 1532 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइएगा। तो ये दोनों ही लेवल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस तरह से 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी कहाँ आता है, 1529 के आसपास आता है। तो 1529 1530 1532 1537 ऑल दीज लेवल्स आर वेरी वेरी क्लोज, और थोड़ा सा कन्वर्ज हो रहे हैं सारे ही मूविंग एवरेजेस। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है अब ये। एक बार मंथली के चार्ट पर भी देखते हैं, मंथली के चार्ट पर कैसा प्लेस्ड है। तो मंथली के चार्ट पर आप देखेंगे, मंथली के चार्ट पर भी एक अच्छा खासा लेवल इसने क्रॉस किया है, जो कि 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वो भी 1530 है। तो आप देखिए 1530 1532 1537 ये तीन लेवल्स हो जाते हैं, तीनों ही डिफरेंट टाइम रेंज पर, और 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रहा है 1530 पे। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अब ये 1530 के नीचे जाना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, और अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है वहाँ पर। अब इसमें काफ़ी अच्छी रैली आ सकती है। मंथली के चार्ट पर तो एकदम 1700 का लेवल देखने को मिल रहा है। 1700 जो है एकदम इसके थोड़ा सा लॉन्गर टाइम के ऊपर आप अगर बने रहेंगे तो 1700 तक की रैली आपको ईजिली देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, अगर स्टॉप लॉस आपको बहुत लंबे समय से बने हुए तो 1460 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, और 1460 का लेवल इंपॉर्टेंस मैंने आपको बार बार बताई है। इसी तरह तर्ज पर 1500 का लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1500 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो 50 रुपये खोने को हैं और ऑलमोस्ट 150 रुपीज़ पाने को हैं। तो क्या 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड हो जाता है आपके लिए HDFC बैंक में। और HDFC बैंक चलेगा तो ऑब्वियसली जो बैंक निफ्टी मैंने आपको बताया जो 50,000 का लेवल टच करेगा, वो बिल्कुल टच कर सकता है HDFC बैंक के ऊपर, काफ़ी दारोमदार है। तो ये अगर RSI भी देखते हैं तो मंथली के चार्ट पर RSI भी 51 है, तो वहाँ पर थोड़ा थोड़ा अभी कैचअप करेगा, क्योंकि डेली के चार्ट पर ऑलमोस्ट 73 के आसपास आ चुका है RSI, और अब ये वीकली और मंथली पर भी ट्रांसलेट होगा।
तो इसी के तर्ज पर अगर आपकी भी कोई क्वेरी है तो बिल्कुल आप बताइएगा। अभी जो है मेरी पोजीशन बिल्कुल एचडीएफसी बैंक में बनी है और बनी रहेगी। मेरी कोर पोर्टफोलियो का पार्ट है, तो मैं इतना जल्दबाजी में, इतना पैनिक स्टेट में आऊँगा नहीं। और इसमें बहुत अच्छे मेरे को रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम में। अगर इसी तरह के आइडियाज़ आपको फ्यूचर में भी देखने हैं तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। ये मेरी एक दरख्वास्त रहेगी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।